वेलकम स्टूडेंट। हम अध्ययन कर रहे हैं किरण प्रकाश की। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने किरण प्रकाश की किसे कहते हैं और किरण प्रकाश की के क्या क्या नियम है, प्रकाश कैसे आता है, प्रकाश का व्यवहार कैसे होता है, और फिर हमने जब कोई किरण परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होती है तो वो कैसे होती है और उसके नियम क्या हैं, ये पढ़ा है। और हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन में जो अहम भूमिका निभाता है और जिसका नाम है दर्पण, उस दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, टुडे स्टडी अबाउट मिरर। अब हम पहले डेफिनेशन ऑफ मिरर लिखेंगे। आप ये जानते हो कि जो मिरर होता है उसमें एक पृष्ठ पॉलिश वाला होता है, जैसा कि मैंने आपको दिखा के बताया था। एक भाग कलर वाला भाग होता है और एक चिकना पृष्ठ होता है। इसे हम बोलते हैं पॉलिश या कलर वाला भाग, पॉलिश पृष्ठ या कलर पृष्ठ। और ये जो है वो चिकनी सतह है, या दूसरा मैंने नाम दिया था परावर्तक पृष्ठ। अब देखो, मैं बार बार इसी चीज़ पर फोकस करता हूँ कि हम साइंस को रटे नहीं, केवल अंडरस्टैंड करें। और जितना अंडरस्टैंड करेंगे साइंस उतनी हम समझ पाएंगे और समझा पाएंगे। तो यदि मैं दर्पण की परिभाषा दूं तो वह है चिकनी या पॉलिश पृष्ठ, वह चिकनी सतह या पॉलिश सतह जिससे परावर्तन संभव है, उसे दर्पण कहते हैं। तो आप लिखना शुरू कीजिए। वह है चिकनी पृष्ठ, वह चिकनी, वह पॉलिश पृष्ठ, चिकनी पृष्ठ और पॉलिश पृष्ठ पृष्ठ जिससे परावर्तन, या अंग्रेजी बोलते हैं रिफ्लेक्शन, संभव है, उसे दर्पण या अंग्रेजी में मिरर कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण, प्लेन मिरर, MRROR। और दूसरा होता है
गोलीय दर्पण, स्पेरिकल मिरर। पहले हम जानेंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। ऐसी चिकनी पृष्ठ जिसमें परावर्तक पृष्ठ समतल हो, वह दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ समतल होती है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा, गोलीय दर्पण, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो। ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ वक्रित या कर्व्ड बोलते हैं जिसे, वक्रित होती है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब आपका ये गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर 1, अवतल दर्पण। अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव मिरर। ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होती है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वक्रित होती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में बता रहा हूं,
ये वाली पृष्ठ तो आपकी पॉलिश सतह होगी और ये जो अंदर होगी वो परावर्तक पृष्ठ होगी या चिकनी पृष्ठ होगी, जिसे बोलते हैं पॉलिश पृष्ठ या कलर वाली पृष्ठ। और ये आपकी हो जाएगी परावर्तक पृष्ठ या चिकनी पृष्ठ, जिसे परावर्तन संभव है। और दूसरा होता है, अब आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसका प्रकार नंबर 2 लिखा दूंगा। समतल दर्पण में समतल दर्पण इस प्रकार का होता है, ये वाली पॉलिश सतह होती है और ये वाली कलर सतह होती है, या ये चिकनी सतह होती है और ये कलर सतह होती है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद में मैं नंबर 2 बताऊंगा। नंबर 2 उत्तल दर्पण, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। सीधी सी बात है, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रित होती है या ऊपर की तरफ वक्रित होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देखेंगे, ये अंदर की तरफ क्या होगी, इसकी पॉलिश सतह होगी और इधर बाहर क्या होगी, इसकी परावर्तक सतह होगी। ये वाली सतह पॉलिश सतह है या पॉलिश पृष्ठ, और ये वाली आपकी परावर्तक पृष्ठ या चिकनी सतह है। स्टूडेंट्स, ये परिभाषाएं थी जो आपको याद करनी है या समझनी है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे दर्पण में समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए, या मैं यूं कह सकता हूं कि जब भी हम किसी बिंब का प्रतिबिंब निर्माण करते हैं तो हमें उस बिंब से कम 2 किरणें आपतित करनी होती है। इसलिए बिंब से प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 किरणों का आपतन करना पड़ता है। तो हम नंबर 1 लिखते हैं, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। या अंग्रेजी में से कहेंगे
इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर। देखो, हम ये जानते हैं कि समतल दर्पण में ये वाला भाग पॉलिश भाग या कलर भाग होता है और इधर वाला भाग परावर्तक होता है। जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आती है तो यहाँ से टकराने वाले बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं। ये आपतन किरण होती है और आपतन बिंदु पर हम एक अभिलंब बनाते हैं। यह आपका आपतन बिंदु पर अभिलंब है। आप अभिलंब से जो कोण बनाती है उतने ही कोण पर यह परावर्तित भी होती है। ये आई है तो ये आर पर परावर्तित भी हो जाएगी। ये वाला आपका आर हो जाएगा। मान लो कि मेरा यही बिंब है जिसको मैं ए और बी लिख सकता हूँ। तो मैंने एक किरण यहाँ से आपतित करवाई, ये परावर्तित इधर हो गई। दूसरी यदि मैं किरण को अभिलंब के समांतर आपतित कराऊं तो ये जो प्रकाश की किरण है पुनः इधर की तरफ या इसी पथ पर परावर्तित हो जाती है। या मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि जब कोई किरण अभिलंब के समांतर समतल दर्पण पर आपतित होती है तो पुनः उसी मार्ग पर परावर्तित हो जाती है। अर्थात यहाँ पर अभिलंब कोण 90 डिग्री है और आपतन कोण 0 डिग्री है और परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो इस स्थिति में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बराबर 0। तो ये इधर ही आई और इधर ही परावर्तित हो गई। अब यदि मैं इस परावर्तित किरण और इस परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाऊं और इसको पीछे बढ़ाता हूं तो आप देखोगे कि जो दूरी ये है वो दूरी ये है। तो ये आपका सूर्य यहाँ आ जाएगा। दोनों का बिंब साइज भी बराबर है, ए डेक्स बी डेक्स। जितना बिंब है उतना ही प्रतिबिंब है। और तो बिंब से समतल दर्पण की दूरी को हम U से दिखाते हैं और समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को V से दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि जब किसी बिंब का समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनाते हैं तो एक तो क्या है कि ये अपने आप नहीं बन रहा है, क्योंकि मैंने इस परावर्तित किरण और इस परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाया है तो ये आभासी बन रहा है। और आप ये भी जानते हो कि जब हम समतल दर्पण में सुबह उठकर अपना चेहरा देखते हैं तो जो अपन तो होते हैं वो वास्तविक होते हैं, परंतु अपना चेहरा जो होता है काल्पनिक होता है। परंतु जितनी दूरी पर हम समतल दर्पण से खड़े होते हैं प्रतिबिंब की दूरी भी उतनी होती है। अर्थात इसमें निष्कर्ष ये निकलेगा कि बिंब और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। समतल दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण में बिंब
की दर्पण से दूरी बराबर प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। या इसे मैं यू भी कह सकता हूँ, u बराबर v। u क्या है? समतल दर्पण से बिंब की दूरी। v क्या है? समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। देखो, ये जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है ये पार्श्व परावर्तित होता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोम, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन होता है। अब देखो बच्चों, ये समतल दर्पण का प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोम होता है। ये कैसे होता है मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका समतल दर्पण है। यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ये लेफ्ट है और ये इसका राइट है और ये इसके पैर हैं। जब इसका प्रतिबिंब निर्माण होगा तो इसका हेड ही रहेगा और पैर ही रहेंगे, परंतु यहाँ आप देखेंगे कि इसका जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा और जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम पार्श्व प्रतिलोम कहते हैं या पार्श्व परावर्तित कहते हैं। इस चीज़ को चाहो तो आप इस चीज़ को जैसे नंबर 1, 2 दे दिया, इसको 3 और 4 दे दिया, तो 3 का 3 रहेगा और 4 का 4 ही रहेगा। ये 1 है वो आपका इधर आ जाएगा और 2 है वो इधर आ जाएगा। और इसका कारण क्या है? ये नियम नंबर 1 है कि बिंब की दर्पण से दूरी बराबर प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। ये जो राइट हैंड साइड है उसकी दर्पण से दूरी u है, तो प्रतिबिंब से इसके प्रतिबिंब की दूरी भी तो u के बराबर होगी। और ये मान लो इसकी दूरी u' है, तो ये दूरी भी क्या होगी? इसकी v' होगी। तो ये पार्श्व परावर्तित होने के कारण नियम नंबर 1 है, जिसमें हेड और फुट नहीं बदलते हैं, बाकी लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। ऐसा ही आपको समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण में होता है। तो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स करना नहीं भूलें। इसी प्रकार वीडियो देखते रहने के लिए आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।